हाँ भैया, आज मैं आपके लेकर आया हूँ प्रॉफिट लॉस कम और ज़्यादा का टाइप। इससे बिल्कुल पहले वाली क्लास में मैंने प्रॉफिट लॉस का फ्रैक्शन टाइप बताया था, वो भी मैंने बताया था सेम ऐसा ही है, बस उसमें फ्रैक्शन यूज़ कर लेते हैं। और आज यहाँ पर कम और ज़्यादा वर्ड यूज़ कर लेंगे। टाइप दोनों सिमिलर ही हैं। प्रॉफिट लॉस की पूरी एक कंप्लीट सीरीज चल रही है, जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप हैं वो सब मैं कराऊंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, क्लास 1 से लेकर सारे देख डालो। प्रॉफिट लॉस बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। आज ये वाले टाइप को देखते हैं, प्रॉफिट लॉस के कम और ज़्यादा टाइप। स्लाइड कुछ इस तरीके से तैयार है कि कुछ बेसिक सवाल, कुछ मॉडरेट लेवल और कुछ बिल्कुल एडवांस लेवल के हैं, और सब अलग अलग एग्जाम्स के लेटेस्ट पैटर्न के सवाल हैं। कोई भी पुराना सवाल नहीं है, पुराना कोई जो लिया है वो वही लिया है जो इंपॉर्टेंट है। मतलब ये है कि आप कम ज़्यादा टाइप पूरा देखोगे तो कवर अप हो जाएगा विद बेसिक, और सब सवाल आगे करने में सक्षम रहेंगे। और टाइप इंपॉर्टेंट है, अगर आ गया तो वही बच्चा कर सकता है जिसने टाइप पहले करे हों, वरना लैंग्वेज में फंस जाएंगे। ठीक है भैया, आ जाओ तो शुरू करते हैं। बेसिक में ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं कि मैं अलग से इसका बेसिक समझाऊं। सवालों के दौरान ही आप बेसिक्स को समझ लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा बेसिक है नहीं। धीरे धीरे मैं सवाल कराता जाऊंगा, बेसिक उसी में इंक्लूड होता चला जाएगा, क्योंकि जरूरत नहीं है। सवाल पहला तुम्हारी स्क्रीन पर ये रहा, सीपीओ 2024 का सवाल है। सारे कम ज्यादा कहेंगे। कह रहा मयूर ने एक घड़ी को 7% लाभ पर बेचा। ध्यान से समझना तुम मेरी बात को। आज जैसे जैसे लैंग्वेज में बोले बिल्कुल वैसे वैसे ही करना है, अपना दिमाग मत लगाना, वरना सवाल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। एज सिंपल एज दैट। बोला है 7% लाभ पर बेचा है तो 7% लाभ पर ही कर दो। मतलब मैंने माना कि 100 रुपए सीपी है कि नहीं। कह रहा 7% लाभ पर बेचना है तो कितने में बेचना है, 107 में। बात खत्म हो गई। ये सीपी और ये एसपी है, इसमें क्या बेसिक बताऊं, सवाल है उसमें बता रहा हूं। कह रहा यदि इसे 1329 रुपए में ज्यादा में बेचता तो उसे 57% का लाभ होता। अब तो हो रहा है 7% का। अब कह रहा ना ऐसा ना, 57% ज्यादा में बेचो तो मतलब 157 में बेचो, तब 1329 रुपए अधिक होते। तो कह रहा है क्रय मूल्य बताओ। पहले उसने कहा कि 7% लाभ पर तो 107 पे। कह रहा 7% नहीं, 1329 ज्यादा, मतलब तब 57% लाभ हो तो 100 का सामान 157 में हो। तो कुल मिलाकर बेचने का सिस्टम देखा जाए तो कितने रुपए ज्यादा बेचा है, तो आप कहोगे सर 50% ज्यादा बेचा है। और 50% की वैल्यू ये कह रहा 1329 है। कह रहा है क्रय मूल्य बताएं। अगर 50% 1329 है तो 100% पूछा है तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 50 दूनी हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 13 दूनी 26, 29 दूनी 58। आंसर है ऑप्शन नंबर 26, 58, ऑप्शन नंबर 3। बात मानते हो तो बोलो हाँ, इससे बढ़िया सॉल्यूशन नहीं। 50% की निकल के आ गई, 100% की पूछे, 2 की मल्टीप्लाई मार दी। ये पूछेगा, ध्यान से समझना, ये हो गया पुराना विक्रय मूल्य, ये हो गया नया विक्रय मूल्य। अपने फेयर नोट्स में दिस इज योर ड्यूटी, मैं आपको बता रहा हूं, मैं तभी निकाल के बताऊंगा जब जरूरत पड़ेगी। लेकिन अपने फेयर नोट्स में ये तो हो गई सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य 2658। ये 107, ये हो गया पुराना विक्रय मूल्य, मतलब पुराना सेलिंग प्राइस, दैट इज 107। तो अगर 50 की वैल्यू 1329 है, एक की निकाल के 107 की निकाल सकते हैं। पॉइंट में आई की वैल्यू इसलिए मैं निकाल नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं। ये है नया विक्रय मूल्य जिसमें बाद में बेचा है। तो ये ओल्ड, ये न्यू और ये सीपी, ये ध्यान में रखेंगे, ऐसा सवाल में पूछ लेता है। अच्छा, मैं एक और बात बता रहा हूं, यहीं से याद आया मुझे। ऑफलाइन बैच के पढ़ाने के कितने फायदे हैं। अभी कल या परसों में ऑफलाइन में किसी में प्रॉफिट लॉस की क्लास ले रहा था, तो वहां एक बच्चे ने मुझसे कहा कि सर एक प्रॉपर अलग से वीडियो बनाओ, उसमें सवाल ना हो, उसमें अलग से समझाना है कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, डिस्काउंट क्या है, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं, ये चीजें ऊपर नीचे कैसे होती है। बस एक वीडियो में आधा पौना घंटा देखे ये सारी चीज एक एक करके समझा दो। और मैं आपसे पहले कितनी बार कितने बैचों में पढ़ा चुका हूं प्रॉफिट लॉस। ऑफलाइन के दौरान एक बच्चे ने मुझसे आगे कहा, तो मैंने कहा रुको, जल्दी में 1-2 दिन में वीडियो तैयार करके तुम्हें देता हूं। तो बच्चों को बहुत ही ग्राउंड लेवल पर जब उनसे फेस टू फेस मुलाकात होती है तो उनके डाउट जानने पर हमें भी हैरानी होती है कि अच्छा इन चीज़ों में डाउट है तो हमें ये अब सॉल्व कराने हैं।
ये एक्सपीरियंस से ही आता है। जैसे जैसे हम पढ़ाते जाते हैं तो पता चलता जाता है जब बच्चे यहाँ पर भी दिक्कत दे रहे हैं। ये कई क्लास लगती है इसे समझाने में कि 50 की वैल्यू उतनी है तो 100 की करने के लिए 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 1 की मत निकालो। ये बच्चा जब जो एक्सपीरियंस हो गया कई बार में समझ जाते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस हो गया तो पहली बार में समझ जाते हैं, लेकिन जो नए नए बच्चे आते हैं मार्केट में उन्हें समझाने में थोड़ा समय लग जाता है। तो जैसे उसने कहा तो मैं जल्दी आपको एक वीडियो उस पर बना के दे दूंगा। अगर आपको भी ऐसे कुछ डाउट्स हैं सीपी में, एसपी में, एमपी में या इसके अलावा कोई और चैप्टर में है तो मुझे कमेंट में बता देना, उस पर वीडियो आ जाएगी। नेक्स्ट सवाल देखो भैया जी, सीजीएल प्री 2023 का सवाल है, बढ़िया एकदम। अब चलते चले जाएंगे। यदि विक्रय मूल्य में 324 की वृद्धि हो जाती है तो एक दुकानदार को 16% हानि के बजाय 20% लाभ होता है। जैसा कहे वैसा करो, 100 सीपी रहेगी हमेशा ही जन्मों जन्मांतरों तक। कह रहा 16% हानि कितने में बिकी होगी? 84 में। ये कह रहा कि 324 की वृद्धि कर दी तो हानि 20% लाभ में बदलेगी, मतलब 100 का सामान 120 में बिका होगा। बात मानते हो तो बोलो हाँ। तो 84 से 120 हो गया, कितना बढ़ गया? 16 तो ये और 20 ये, 16 और 20 कितने हो गए? टोटल हो गए 36। कह रहा बड़ा कितना है? 324। क्या पूछा? क्रय मूल्य पूछ रहा है। 36 नम्मा 224 होते हैं तो एक की वैल्यू हो जाएगी 9। 100 की पूछी है तो 2 जीरो और चिपका दो, 900 इज द करेक्ट आंसर। जैसा कहे 100 सीपी ही माननी है। 16% हानि तो 84 में, 20% लाभ मतलब 120 में। ये पहला ओल्ड एसपी है, ये न्यू एसपी है, ये सीपी है। सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। ओल्ड ये नया है, नया वाला जो अब बाद में हुआ, और ये पुराना विक्रय मूल्य है। इतना बड़ा है 324, बढ़ रहा है 36। अब मैं आपको एक और बात बता दे रहा हूं, जैसे यहाँ 16% का लॉस है या 20% का प्रॉफिट है, तो कई बार तुमने टीचर्स देखे होंगे, नहीं तो मैं बता रहा हूं ऐसा कर भी देते हैं, मैं रेकमेंड नहीं करता। लाभ और हानि को जोड़ देते हैं, डायरेक्ट लिख देंगे वो 36% की वैल्यू 324, ये 100 को माइनस कर देंगे। हाँ आप कर सकते हो, लाभ हानि है तो जोड़ दो, लाभ लाभ है तो घटा दो। तो इससे पहले वाले सवाल में 57 और 7 था, तो हमने 57 में 7 घटा दिया, 50 की वैल्यू ली, क्योंकि लाभ लाभ थे। हानि हानि होंगे तो घट जाएंगे, लाभ लाभ होंगे जुड़ जाएंगे, लाभ हानि होगा तो जुड़ जाएंगे। गलत तो नहीं बोल दिया मैंने? लिख के बता देता हूं। अगर लाभ लाभ, प्रॉफिट प्रॉफिट होगा तो घटेगा, लॉस लॉस होगा तो घटेगा, लेकिन प्रॉफिट और लॉस होगा या लॉस या प्रॉफिट होगा तो हर बार जुड़ेगा। यहां पर लॉस और प्रॉफिट है तो जुड़ेगा, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करता इसको, ना मैं कोई ऐसा सवाल कराने वाला हूं। ऐसे बस आपको बता रहा हूं कि ऐसे कई टीचर करा देते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर उसने ये पूछ लिया कि ओल्ड एसपी बताओ या न्यू एसपी बताओ या सीपी बताओ, तो बच्चा थोड़ा सा गलती कर सकता है। इतने लिखने में कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लग रहा है, खुल के चीज सामने आ रही है तो समझ में आ रहा है कि अच्छा ये चीजें ऐसे चल रही हैं। मैं डायरेक्ट 36 के लिए 324 लिख दूंगा और पूछ लिया कि नया एसपी बताओ, निकाल के पुराना एसपी आ गए या सीपी निकाल के आ गए, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टाइम में कोई कमी नहीं आ रही है, कोई बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं हो रहा। बस मेरी मॉरल ड्यूटी है बताने की। मैंने पास फेल का टाइप कराया था, वो फेज 3 में ट्रेन वाले टाइप करा दे, इतनी देरी से पूछती है, तो वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट यूज करें। ये तो रटी लो, कम ज्यादा हमेशा जुड़ता है, ज्यादा ज्यादा घटता है, कम कम घटता है। क्यों घटता है? वो वजह ये है क्योंकि ये 100 से कम चली गई, ये 100 से ज्यादा चली गई, तो 84 से 120 आने में अब बढ़ानी पड़ेगी वैल्यू। लेकिन इससे पहले वाले सवाल में 57 थी, वहां 50 थी, 7 थी, वहां 57 थी, तो 7 से 57 तक जाने के लिए 50 बढ़ानी पड़ी, तो वहां घटा दिया। यहां 100 से कम चली गई वैल्यू तो यहां जोड़ दिया। सिंपल है, नहीं तो आप ऐसे यूज करो। बस ये बता दिया कि ऐसे भी होता है, बट मैं नहीं कराऊंगा ऐसे, ठीक है ना, बता दिया बस आपकी नॉलेज के लिए। क्या पता आप ऐसे ही कर रहे हो गया। अगला सवाल करो, एसएससी जीडी 2022 का। लैंग्वेज पढ़नी है, लैंग्वेज पढ़ के ही समझ में आना है। सवाल जैसे कहे वैसे करना, अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। कुणाल ने एक वस्तु खरीदी और 15% हानि पे बेच दिया, बस यही स्टेटमेंट है। 100 लो, 15% हानि मतलब 85 में बेच दो। कह रहा है यदि उसने 18% कम में खरीदा होता, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है इस वाले टाइप का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहा है अगर 18% कम में खरीदा होता तो 85 की तो बात ही खत्म हो गई। उसने कहा कि 18% कम में खरीदा होता तो कितने में खरीदता? 82 में। उसने क्या कहा कि 15% हानि पे बेचा, तो 100 का सामान 85 में बेच दिया। बात सिंपल है। कह रहा है यदि उसने 18% कम में खरीदा होता, अभी सीपी 100 है, 18% कम में मतलब 82 में खरीदा होता,
और उसे 108 रुपए अधिक में बेच देता तो 30% का लाभ होता। ध्यान से समझना, 108 रुपए अधिक में बेच देता, इसे होल्ड कर दो थोड़ी देर के लिए लाइन, 30% का लाभ होता। अब 100 ना है सीपी, कितनी है सीपी 82, क्योंकि उसने कंडीशन डाल दी कि 18% कम में खरीदा, तो कितने में खरीदा 82 में खरीदा, इस पर ही 30% लाभ कैलकुलेट करेगा। तो भैया 82 पर 30% लाभ मतलब 130/100, बात मानते हो? हाँ, तो भैया 0 से तो 0 खत्म, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 10 का डिवाइड लगा देंगे, 13 दूनी 26, 2 हो गया, और 13 अट्ठे 104 और 2 106, सही, नीचे 10 था तो पॉइंट लगा दिया। अब कह रहा है 108 रुपए अधिक में बेचता। ध्यान समझना, पहले बेच रहा था 85 में, 15% हानि में 85 में ना बेच रहा था, अब उसने 18% कम पे लेके आया और 30% अधिक में बेच दिया, तो कितने में बेच दिया 106.6 में। ये भी एक एसपी है, ये भी एक एसपी है, लेकिन बात यह है ये ओल्ड है और ये न्यू है, यही तो बात थी। तो कितने रुपए अधिक में बेच दिया 85 का सामान 106.6 में, तो कितने रुपए अधिक में आ गया, तो ये आ गया 21.6 अधिक रुपए में, ये यहां से यहां तक 21.6 में अधिक में आ गया, लेकिन क्या कितना रहा 108 रुपए अधिक है। भैया पॉइंट हटाओ, यहां 0 ले लो, और 108 दूनी और 2 पंजे, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 5। कह रहा वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य 100, तो 2 0 चिपका दो 500, आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इस प्रॉफिट लॉस का कम ज्यादा का ये सबसे बेहतरीन क्वालिटी का सवाल है, तीसरे चौथे नंबर का था। अगर ये तुम्हारे टाइप दिमाग में चला गया ना तो कम ज्यादा में हम रुकने वाले नहीं हो, क्योंकि अब ज्यादातर सवाल ऐसे ही आएंगे। 2 बेसिक थे स्टार्टिंग में, 2 या 3, तो एक बार और बता रहा हूं, दोबारा समझना। 100 है, 15% हानि बेच दी तो 85 में ना बेच दी, लेकिन कंडीशन क्या करी, वो 18% कम में लाया था, मतलब 82 में लाया था। अब उसने 108 रुपए अधिक में बेच के 30% लाभ कमा लिया, तो 82 को बेचेगा वो, क्योंकि 100 से तो खत्म हो गया मामला। तो 82 का सामान 130 में, तो 106.6 में बेची, ये नया एसपी आ गया, पुराना एसपी ये था, तो कितने रुपए अधिक में बेचा, तो ये आ गया, दोनों का डिफरेंस 21.6 में। कह रहा है 108 रुपए अधिक में बेचा, 1 की वैल्यू निकाल के 5, 100 की पूछ दी 100 की निकाल दी 500। अब अगर ये बोलता कि नया सीपी निकालो, तो नया सीपी 82 है, लेकिन ऐसा बोला नहीं, उसने कहा वस्तु का मूल्य बता दो, तो मूल्य तो 100 ही था, इसलिए 100 निकाल दिया। अगर ये कहता कि नया सीपी बता दो तो 82 की वैल्यू निकलती। पूछता कि ओल्ड एसपी बता दो तो 85 की निकलती, 1 की वैल्यू 5 आ गई, 85 की निकाल दो। नया एसपी बता दो ये, तो 106.6 की निकलती। अपने फेयर नोट्स में हर चीज पता होनी चाहिए, क्या पता क्या पूछ ले। अगला सवाल, यूपी कांस्टेबल 18 फरवरी 2024 शिफ्ट 1। अब किसने टाइप किया है, ये पुराना ओल्ड एडिटर साहब ने टाइप किया हुआ सवाल है शायद, है ना। देखो अलग है सबके फॉन्ट, सब में अलग तरीके का फॉन्ट है, इसमें अगला, लेकिन कोई बात नहीं, तुम सवाल करो, सवाल से मतलब होना चाहिए तुम्हें। करें भैया इस सवाल को करेंगे। एक आदमी 25% लाभ पर बेचता है, बस सिंपल स्टेटमेंट है, 25% लाभ है, मतलब 100 का सामान 125 में है जी। कह रहा है यदि 20% कम में खरीदा होता तो कितने में खरीदा होता, तो कह दो कि 80 में खरीदा होता। तो 12.6 में कम में बेचता तो 30% लाभ होता, तो 12.6 में बेचता तो 30% लाभ किस पे होता, क्योंकि 80 में खरीद के लाया, 100 की में नहीं 20% कम में खरीद के लाया, तो लाभ अब इस पे निकलेगा, तो इस पे निकलेगा 30% लाभ, तो 130/100, खत्म खत्म, 13 अट्ठे 104। तो भैया कितने का डिफरेंस, कितना कम हो गया, पहले बेच रहा था 125 पे, ये क्या है ओल्ड एसपी, अब आ गया 104, ये क्या आ गया न्यू एसपी, कितने रुपए कम आ गया, तो आप कहोगे सर 21 रुपए कम आ गया, जबकि कह कितना रहा है 12.6। बात मानते हो, पॉइंट हटाओ, यहां 0 ले लो, और 21 छिक्का 126, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 6/10 या 0.6। 100 की पूछिए तो इंटू 2 0 की मल्टीप्लाई, तो खत्म खत्म, तो 60 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। अगर पूछता कि पुराना बता दो, नया एससीपी बता दो, तो 80 की मल्टीप्लाई कर देते। ये नया, ये पुराना लिख देता हूं मैं यहां पे, ये ओल्ड एसपी है और ये है न्यू एसपी, 104, इतने में कम में बेचा। बिल्कुल सेम वही सवाल है। देखो वो सवाल था जीडी का,
ये है कांस्टेबल का। अलग अलग पैटर्न के सवाल ढूंढे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि जिससे अच्छे समझ में आ जाए। करो अगला सवाल। ये है CHSL प्री 2024 का। करो रफ करो। कह रहा है सुखेन ने बिक्री के लिए कुछ खराब वस्तुएं खरीदी थी लेकिन 15% वस्तुएं बेची नहीं जा सकी। मतलब 100 का सामान खरीदा, 15 बेची नहीं गई, तो कितनी बेची गई? सिर्फ 85। कह रहा है यदि खराब हो गई लेकिन सुखेन बाकी वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचने में सफल रहा है जिससे कुल 19% का लाभ हुआ। 15% खराब हो गई तो 85 बची थी, लेकिन उसने अब भी 19% का लाभ कमा लिया, तो कितने रुपए में बेच दिया सामान? 119 में। अब ये कह रहा है सुखेन ने खराब ना होने वाली वस्तुओं को प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य से कितना अधिक पर बेचा। 100 का सामान लाया, 15% खराब होगी तो 85 बची। अब कह रहा है उसने अब भी 19% का लाभ कमा लिया, तो मतलब 100 का सामान अब भी 119 में बेच दिया, क्योंकि 100 रुपए तो खर्च करे थे, 19% लाभ तो 100 पे निकालेगा 119 में। तो भैया कितने रुपए अधिक? पहले तो रेशियो ले लो, 17 पंजे 85 और 17 सत्ते 119। 5 का सामान अब 7 में बेच दिया उसने, कुल मिला के बात ये है। तो 2 रुपए अधिक 5 पर 1/5 होता है 20%, उसका 2 गुना दे रखा है 40% इज योर करेक्ट आंसर। बढ़िया बेहतरीन सॉल्यूशन सवाल है। लाइन है 1 2 3 4 5 6 का, तो ये कंप्यूटर स्क्रीन पे कम से कम 2.5-3 लाइन पे तो आया होगा, जबकि लाइन वही है, कम ज्यादा का टाइप है, वही ऐसी सॉल्यूशन है। CHSL प्री का एक और सवाल है आपकी स्क्रीन पर, करेंगे भैया इस सवाल को जी, रफ कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुण ने अपनी वस्तुओं को 10% हानि पे बेचा। एज सिंपल एज द स्टेटमेंट पकड़ो, 10% हानि पे बेचा मतलब कितने में बेचा? 90 पे। कह रहा है यदि 270 अधिक में बेचता तो अरुण को 8% लाभ होता। 8% लाभ कब हो सकता था? कि 100 का सामान 108 में चला जाए, तो कितने रुपए अधिक में चला गया? तो आपको कहोगे सर 18 में। 18 की वैल्यू दे रखी है 270। क्या पूछा? क्रय मूल्य पूछा है, तो 9 से काट लो पहले, 9 दूनी और 9 तिया, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 15। 100 की पूछिए, 2 जीरो और चिपका दो, आंसर है 1500। ऑप्शन नंबर 3। वही सेम सवाल है, सेम पैटर्न, जैसा कहे वैसा करो। बढ़ो आगे। उप निरीक्षक 13 दिसंबर, अरे क्या ही लिख दिया एडिटर साहब ने, कोई बात नहीं। उप निरीक्षक समझो कि वो टीचर वाली एग्जाम का सवाल है, बस ऐसे समझ लो, लेकिन है बढ़िया। 16% मुनाफे पे बेचा भैया, तो 100 का सामान कितने में बेचा? 16% मुनाफे पे, मतलब 116 पे। कह रहा है यदि घड़ी 10% कम में खरीदी जाती तो कितने में खरीदी जाती? कि आप कहोगे सर 90 में। तो उसे 14 रुपए कम दाम से बेचता तो 25% मुनाफा होता। यही इंपॉर्टेंट लाइन है। अब जब उसने 100 के बजाय 10% कम में खरीद ली, मतलब 90 में खरीद ली, तो मुनाफा तब इतने पे ही निकालेगा। 100 तो बात ही खत्म हो गई। कह रहा है इस पर 25% लाभ है, तो 90 को देखो 25% लाभ, मतलब 125/100। 25 पंजे और 25 चौका, 2 दूनी और 2 45। 45 पंजे होते हैं 225/2, मतलब हो गया 112.5। अब 112.5 में बेच रहा है, पहले कितने में बेच रहा था? 116 में। तो कै रुपए कम में बेच दिया, तो भैया 0.5 तो ये रह गए, 13 हो गया, 3 और 3.5 में, जबकि कह रहा है कि 14 रुपए कम में बेचा। तो 3.5 की वैल्यू, इसे सही से लिख देता हूं, 3.5 की वैल्यू 14, पॉइंट हटाओ, यहां 0 ले लो, 35 चौका 140। तो क्रय मूल्य पूछा है, 100 की वैल्यू पूछी है, 1 की वैल्यू 4, तो 100 की वैल्यू 2 जीरो चिपका दो, 400 आंसर है। वही सेम सवाल है जैसा अभी मैंने बताया था, है कि नहीं? जब वैल्यू कम हो गई है, हर बच्चे को, ज्यादातर जिनके को कम समझ में आते हैं टाइप, वो यही कहते हैं कि सर 100 पे क्यों नहीं निकाल ले। भैया जब उसने वैल्यू कम पे खरीद कर लाया तो प्रॉफिट भी तो कम पे ही निकालेगा, 100 पे क्यों निकालेगा वो तो मैं, है कि नहीं? करो अगला सवाल। GD 2024 का सेम सवाल है, करेंगे भैया जी। करेंगे जरा इस सवाल को, GD का सवाल है। अंकित ने एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, यदि इसे 30% कम में खरीदता। देखो है ना बढ़िया सवाल, 10% हानि पे बेच रहा है, जैसा कहे बिल्कुल वैसे ही कर दो, 90 पे बिकवा दो। लेकिन 30% कम में भी खरीदा तो 70 में खरीदा, और 26 रुपए कम में बेचता तो 10% का लाभ होता है। ये जो 10% का लाभ है 70 पे निकलेगा, बस यही सवाल है।
और GT 2024 का एकदम लेटेस्ट सवाल है, हर एग्जाम के सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अरेंजिंग ऑर्डर में लगा रखे हैं, एकदम मजा आ जाएगा, तबीयत खुश हो जाएगी, ऐसा ऑर्डर में चलता चला जाएगा। अंकित 10% हानि पर बेचता है, तो मतलब 100 का सामान 90 में बेचता है, और यदि इसे 30% कम में खरीदा होता तो कितने में खरीदता? 70 में, और 26 रुपए कम में बेचता तो 10% लाभ होता। अब 10% लाभ इस 70 पे निकलेगा, 100 से कोई लेना देना ना है, तो इंटू 110/100, खत्म खत्म, 11 सत्ते 77। अब देखो कितने रुपए कम में बेच रहा है, पहले 90 में बेच रहा था, अब 77 में। क्या रुपए कम में बेच रहा है? 13 में। 13 की वैल्यू 26, 1 की वैल्यू 2, क्रय मूल्य बताना तो 200 की वैल्यू निकालनी, 100 की वैल्यू निकालनी तो 200। आंसर ऑप्शन नंबर 2। लेकिन मेरी आपको एक एडवाइस है, ये है ओल्ड एसपी, पहले 90 में बेच रहा था, ये भी निकालो। ये है न्यू एसपी, ये अब बेच रहा है 77 में, ये भी निकालो। अपने फेयर नोट्स में से निकाल कर रखोगे तो आपको इनकी भी आदत हो जाएगी। पूछ रहा है सीपी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट तैयार रहो कि अगर एसपी पूछ दिया और तुम निकाल के सीपी आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएनएल कम ज्यादा टाइप। ये देखो एडिटर साहब की आदत गई नहीं है, वो ये स्लाइड का सवाल है हमारा, ये जो क्या करते हैं वो इसी टाइप से सेव्ड है हमारे हार्ड ड्राइव में, तो वही डाल देंगे कम एंड ज्यादा टाइप। यदि एक क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 15/16 है, तो ये है सीपी और ये है एसपी। यदि एक मशीन का विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य का 15/16 है, ई का मतलब जो विक्रय मूल्य है वो 16 है और क्रय मूल्य वो 15 है। अरे बोलते नहीं, कह रहा है कि यदि मशीन के क्रय मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, तो भैया अगर 20% की कमी हो जाती है तो ये 15 ना रही, कितनी हो गई अब? 80/100, क्योंकि 20 तो कम हो गई। कह रहा है विक्रय मूल्य में 10% की कमी हो जाती है, तो विक्रय मूल्य अब 16 ना रहा, 16 कितना हो गया? 90/100। कह रहा अर्जित लाभ बताना, तो भैया लाभ निकाल दो, तो 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। चूंकि ऑप्शन परसेंटेज में है तो एक्चुअल वैल्यू की कौन जरूरत ना है, रेशियो ले दो। मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया क्लासों में कि भैया जब ऑप्शन परसेंटेज में या रेशियो में दिए हो तो एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं है, और प्रूफ भी करिए वाली बात। 8 दूनी 16 और 3 पंजे और 3 तिया, तो 5 का सामान 6 में, 1 का लाभ 5 पर है, 1/5 मतलब 20%। बढ़िया सवाल है, बढ़ते चले जाओ, प्रैक्टिस में बहुत विकट सवाल लगे हुए हैं। अगला सवाल रफ कर दूं। कह रहा है कि अंकित एक कुर्सी पर 25% हानि पर बेचता है, जैसा कहे वैसा कर दो। 100 का सामान है, 25% हानि पर बेचा, मतलब कितने में बेचा? 75 में। कह रहा है 900 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। 5% का लाभ कब हो सके? जब 105 में बेच देता। 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए कुर्सी को कितने पर बेचना चाहिए? ये स्टेटमेंट अलग है, ये 40% जो है अलग है लाइन से, यही बात पकड़नी है, समझो। अंकित एक कुर्सी को 25% हानि पे बेचता, 100 का सामान 75 में। यदि इसे 900 रुपए अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता, तो 100 का सामान 105 में जाता है, सिंपल एज दैट। ये भी बेचना, ये भी बेचना, तो क्या रुपए अधिक में बेच दिया भैया? 75 का सामान 105 में बेच दिया। क्या रुपए अधिक में बेच दिया? 30 रुपए अधिक में। जबकि कीस ना कह रहा हूं, कह रहा है 900 रुपए अधिक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 30। अगर एक की वैल्यू 30 होगी, 100 की वैल्यू कितनी? 2 जीरो और चिपका दो, 3000। अब 3000 सीपी आ गई। कह रहा यदि इसे 40% लाभ प्राप्त करना है तो अब कितने में बेचेगा? मतलब एक नई एसपी पूछ ली, तो 3000 की वैल्यू को 40% लाभ मतलब 140/100 में बेच दो, तो 0 0 0 खत्म, 14 तिया 4200 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर 4। अब ये तीसरी कैटेगरी आ चली है। पहले में सिंपल लाभ हानि आ रहे थे, उसमें फिर एक में यहां कम करके बढ़ा रहा था वैल्यू को वो, और चौथी है जिसमें अलग से पूछा है। ये 40% लाभ इस कम वैल्यू पे ना आएगा भैया। देखो यह 25% हानि पर तो 75 में, या 5% बढ़ा दिया तो 105 में, तो कितने रुपए बढ़ा है? कुल मिला के 30 दे रखा है, 900। एक की वैल्यू 40% लाभ निकालना है तो 140/100। बात मानते हो? अब एक और चीज बता रहा हूं मैं आगे के सवालों में, और वैसे भी याद रखेंगे। जैसे यहां बोला हुआ था 40% लाभ पर बेच रहा है, लास्ट में किसी में पूछेगा 10% लाभ पर, किसी में पूछेगा 15% लाभ पर, लाइक दैट आएगा ना। अगर 40% लाभ पर पूछा तो लास्ट में 140 की मल्टीप्लाई होगी,
होगी कि नहीं? 140 मतलब 7 का मल्टीपल ऑप्शन आएगा। कितने ऑप्शन 7 के हैं? एक ही है। 10% पूछा है तो 110 की मल्टीप्लाई होगी लाभ में। 110 का मतलब 11 का मल्टीपल आंसर आएगा। 15% पूछा है तो 115 की मल्टीप्लाई होगी। 115 मतलब 23 का मल्टीपल आंसर आएगा। ये छोटी छोटी चीज आपको एग्जाम में बहुत आगे लेके जाती है। भीड़ में रखा सवाल मिलेगा। प्री का सवाल है तो 17वें 18वें नंबर पर मिलेगा, जब तक माइंड लेवर हो चुका होता है। सवाल देखो सॉल्व, सवाल देखो सॉल्व। अब जो सवाल देख के, ऑप्शन देख के ही सॉल्व हो रहा था, उसे पूरा उसमें 1.5 मिनट लगाने की, 1 मिनट लगाने की क्या जरूरत है? 5 सेकंड में हो रहा है। 140% लाभ है, मतलब 7 का मल्टीपल 42, एक ही ऑप्शन है, लगाओ और आगे बढ़ो। एक बच्चे ने 5 सेकंड ली, इसी सवाल पे दूसरे बच्चे ने 50 सेकंड ले ली। 45 सेकंड के कर करके अगर वो 5-6 सवालों पे भी ऐसे कर गया तो तुमसे 5 मिनट आगे पहुंच गया हो। 5 मिनट का डिफरेंस क्रिएट कर देगा इतनी देर में तो। और 5 मिनट में तो सीजीएल में धुआं उठ जाता। वैसे भी धुआं उठा हुआ है, मेंस का रिजल्ट आया कल परसों, और उसके बाद आंसर की आने के बाद बहुत कैड़ा धुआं उठा हुआ। कुछ कह नहीं सकते। बच्चे कह रहे थे सर आप भी वीडियो बना। मैं क्या बनाया यार वीडियो? अब एसएससी इतने बड़ा कमीशन नहीं समझता, गवर्नमेंट नहीं समझती, कोर्ट नहीं समझ रही, सब हवड़ दबड़ हो रही है भारत में। कुछ भी कहीं भी कुछ भी हो जाता है। इस पर क्या वीडियो बनाया? जो चल रहा है राम नाम पे चल रहा है। लकी ड्रॉ सा निकलता है भैया, मेहनत सभी कर रहे हैं। अब लकी ड्रॉ में तुम्हारा नाम आ गया तो तुम्हारे कंधों पे 3 स्टार लग जाएंगे, और जिसका लकी ड्रॉ में नाम नहीं आया वो बेरोजगार, अगली 1 साल और रोएगा। वो अगले साल का भी कुछ कह नहीं सकते। अब इस पर क्या ही वीडियो बनाए जब कोई समझने कोई तैयार नहीं है इन चीज़ों को, तो क्या करें? समाधान कोई है नहीं। शिक्षा मंत्रियों को कोई लेना देना नहीं है इन चीज़ों से। कोर्ट में भी जाके ऐसा तो होगा नहीं कि आज तुम अर्जी डालोगे, आज तुम पीआईएल फाइल करोगे, आज स्टे लगवा लोगे, कल से तुम्हारी सब कार्रवाई शुरू हो जाएगी। कोर्ट कोई खाली थोड़ी बैठी है, वहाँ भी एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर की जब से तुम उससे गुजरोगे, जब तक तो ये बच्चों की ज्वाइनिंग करा के उन्हें 3-3, 4-4 महीनों की सैलरी बंटवा देंगे। फिर इतने नए अगले साल का नोटिफिकेशन आ जाएगा, बस फिर तो बच्चे उस पर डाइवर्ट हो जाते हैं, मामला शांत हो जाता है। हर साल ही कई सालों से ऐसे ही करते आ रहे हैं। कोई बड़ा बदलाव, कोई ठोस बदलाव चाहिए इन लोगों को, तभी जाके ही सुधर सकते हैं। इस सब में कोई एक शिक्षा मंत्री ऐसा होना चाहिए जो इस शिक्षा के इस बड़े लूप होल को समझता हो, और वो इसी फील्ड से होना चाहिए, अदर किसी फील्ड से नहीं। जो इन रास्तों से होकर निकला है वही शिक्षा मंत्री वहां बैठा होना चाहिए। वही समझ सकता है कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। वो वहां सबसे ऊपर जो टॉप पर बैठे हैं वो कभी इस रास्ते से होकर गुजरे ही नहीं है, तो वो कैसे सॉल्व कर देंगे? उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि बच्चे इतने परेशान चल रहे हैं इन बातों से। सीजीएल के रिजल्ट के बाद इतनी हाहाकार हो गई है, उन्हें तो इस बात का शायद अंदाजा भी ना हो। ये बच्चे कोर्ट में पहुंचेंगे, कोर्ट में सब पीआईएल डलेगी, कोर्ट केस चलेगा, चलता रहेगा, इतने नए की नोटिफिकेशन आ जाएगी। आधे से ज्यादा बच्चे, लगभग 80%, 90% वहां डाइवर्ट हो जाएंगे। फिर क्या बचेगा? फिर एक कोर्ट 23 का तो चल ही रहा था, 24 का भी चल जाएगा, उससे पहले भी पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस एग्जाम पे चल रहे हैं। कमीशन हर बार ऐसे ही बच जाएगा। शिक्षा मंत्री ही एकमात्र ऐसा सॉल्यूशन है जो स्टॉप पर कुर्सी पर बैठा है, वो इसी क्षेत्र का होना चाहिए। उसे पता होनी चाहिए कि कंपटीशन लाइफ क्या होती है, कैसे बच्चे यहाँ से निकलते हैं, क्या क्या परेशानियों से वो जूझते हैं। अगर वो इस परेशानियों को वो खुद भी समझेंगे, तभी उनका दर्द, हमारा जो दर्द है, उनके दर्द से मिल सकता है, तभी कुछ हो सकता है। वरना हर साल एसएससी ये काम करती आई है और आगे तक भी करती आएगी। ये झोल है, स्कैम है, अपने लोगों को वो ऐसे सेट कर रहे हैं, या उन्हें रिजल्ट बनाने आते ही नहीं है, एग्जाम ऐसी बस चल रहा है, ऐसे जो भी कुछ चल रहा है, कौन जाने इस सच्चाई को क्या है। हम क्यास लगा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, आपस में वीडियो बना बना के एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होने वाला। जब तक ये पूरा सिस्टम रिफॉर्म नहीं होगा, और ये रिफॉर्म के जो हाथ में है वो शिक्षा मंत्री करते हैं। शिक्षा मंत्री को इन चीज़ों से लेना देना ही नहीं है, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हम भी क्या ही करेंगे। एक और करो अगला सवाल। एसएससी जीडी 2024 का सवाल है, करेंगे भैया। %39 लाभ पर बेचा, तो 100 का सामान कितने में बेचा? 139 पर। और यदि इसे 1565 कम में बेचा होता तो 29% का लाभ होता, मतलब कितने में बिकता फिर? 129 में। तो कितने रुपए कम में बिक रहा है? 10 में। 10 की वैल्यू दे रखी है 1565। 27% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस पर बेचा जाना चाहिए? अलग से है 27%। अगर 10 की इतनी है, 100 की निकाल दो, 1 0 चिपका लो यहाँ पर।
एक जीरो यहाँ भी चिपका लो, तो ये आ गई CP 15,650। 27% का लाभ कमाना तो 127/100। भैया पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट के बाद एक जीरो आएगी, 7 पंजे 35, यूनिट डिजिट 5 आएगा, 2 में है यूनिट डिजिट 5, डिजिट सम ले दो, 7 2 9 खत्म, और 5 और 5 10, 16 17, 17 का मतलब 8, मतलब आंसर वो जिसका डिजिट सम 8 आएगा। तो 2 ऑप्शन तो कट गए थे, 4 तो यूनिट डिजिट होगा ही नहीं। पहला ऑप्शन देखो 8 है क्या, 9 खत्म, 8 9 खत्म, 5 5 10 7 17, 17 का मतलब 8, पहला ऑप्शन तो है। तीसरा देखो 5 4 9 खत्म, 2 तीसरा ऑप्शन नहीं है, पहला ही ऑप्शन आंसर है, क्योंकि उसका डिजिट सम 8 ही आ रहा है। ये छोटी छोटी चीज आपको पता होनी चाहिए, कब डिजिट सम लगाना, कब यूनिट डिजिट, कब मल्टीपल, पता होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 ठीक। सीपीयू 2024 का सवाल है, रफ कर दूं, करेंगे। एक व्यापारी क्रय मूल्य से 16% कम पर बेचता है, 16% कम पर बेचता है, तो कितने में बेच रहा है, 84 पर। यदि इसे इतने रुपए अधिक में बेचा होता तो 15% का अधिक का लाभ होता, तो कितने का लाभ होता, 115 का, क्योंकि 100 का समान 115। तो कितने रुपए अधिक में बेच रहा है, 16 एरा 15 एरा, 16 और 15 कितने हो गए, 31। ये बात पहले ही मैंने बताई थी, एक लाभ है एक हानि है तो जुड़ते ही हैं, लेकिन मैं आपसे ऐसे कह रहा हूं कि ऐसा बना के करो, क्योंकि सब चीज पता है। और कितने रुपए अधिक में है, 192.2 में, 192.2 में वस्तु का नया विक्रय मूल्य। आहा 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 आहा, ये हुई ना बात। सीपीयू 2024 का सवाल है, नया एसपी पूछा है, जो अब तक मैं बता रहा था। ये 100 सीपी कह रहा 16% कम में बेचा, 84 में बेचा, अब कह रहा 15% लाभ होगा, 115। ये ओल्ड एसपी मतलब पुराना विक्रय मूल्य, ये अब 15% लाभ है, तो नया विक्रय मूल्य है। 84 का समान 115 में जा रहा, 15 ये रे, 16 ये रे, 15 16 31, इसकी वैल्यू 192.5, 192.2, 115 की पूछिए। अब एक की निकालो, 192.2 बटे 31 और 115 की निकाल लो। अब मैं आपसे 2-3 बार कह रहा हूं यहां पे। पहला 115 मतलब 23 का मल्टीपल अभी बताया था मैंने, आंसर आएगा। दूसरा डिजिट सम ले लो, डिजिट सम लेना ज्यादा मुनासिब रहेगा। 9 खत्म, 2 2 4 और 1 5, यहाँ पे 4 हो गया, 5 6 7 हो गया, 7 पंजे 35, 35 का मतलब 8, ये 4 है, 4 नीचे होता है तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से ऊपर, 7 8 56, 56 का मतलब 11, 11 का मतलब 2। आंसर वो जिसका डिजिट सम 2 होगा। अगर डिजिट सम के नई कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाओ, फास्ट कैलकुलेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट में फोल्डर होगा, उसमें जाकर डिजिट सम की पूरी वीडियो देख डालो, 1.5 घंटे की है, समझ में आ जाएगा ये सब चीजें कैसे चलती हैं। किसका ऑप्शन 2 है, 7 4 11 पहला नहीं है, 7 3 10 और 11 दूसरा है, और 713 तीसरा, 7 2 9 खत्म, 4 7 3 10 और 11। अच्छा चौथा भी है, क्योंकि चौथा और ये दूसरा एक ही बात है, डिजिट तो आगे पीछे कर दिए। तो 23 का मल्टीपल ढूंढ लो कौन सा है इनमें से। 23 थी 69, 2 बचे यही है, 23 थी 69, 4 बचे ये नहीं है, 713 आंसर। और डिवाइड मार सकते हो, और बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा क्या करना हो। 23 का मल्टीपल ढूंढ लो, वो एक ही था मेरे हिसाब से 713, और कोई था ही नहीं, और रुपये हमने टाइम ही वेस्ट किया, बाकी डिजिट सम से करके देख लिया, और नहीं तो डिवाइड मार लो। और यहाँ नया एसपी पूछा, जल्दबाजी में 100 की मल्टीप्लाई मत कराना, यही बात है। मैंने इसलिए मैं पहले स्टार्टिंग से बताता आ रहा था कि नया एसपी और ओल्ड एसपी अपने फेन नोट्स में निकालो, वरना जब यहीं तुम बार बार 100 की आदत डाल दोगे तो वहां भी 100 ही निकलेगा। लेकिन यहाँ आदत डालोगे कि यार नया एसपी पूछा है, पुराना एसपी पूछा है, या एससीपी पूछा है देखूं, तो फिर वहां भी गलती बच जाएगी। ये सिली मिस्टेक्स आपको आगे लेके जाती है। अपने विक्रय मूल्य पर 5000 से घटाकर इतना कर दिया जिससे हानि प्रतिशत में 4% की वृद्धि हुई। भैया 4% की वृद्धि कब हुई, जब उसने 5000 का सामान 4680 में कर दिया, मतलब पहले था 5000, अब 4680 हो गया। तो ये 4% इन दोनों के डिफरेंस पे लाई करता है, तो कितना बैठेगा ये 4680, 680, तो 20 तो ये रहे, 700 और 300, बस 320 हो गई। एक की वैल्यू कितनी हो गई 80, 100 की 8000, कह रहा है 4% लाभ कमाना, तो 104/100 में बेच दो, खत्म खत्म। 8 चौक 32, 8 एकम 8, 8320 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर 1। बात मानते हो? CHSL प्री का बहुत ही सुंदर सा सवाल है। अगला सवाल कह रहा है कि एक किताब 40% हानि पर बेचता है,
तो 100 का सामान 40% हानि पर, मतलब कितने में बेचा? 60 में। कह रहा है यदि उसे 120 रुपये अधिक में बेची होती तो 10% की हानि होती, मतलब 60 के बजाय कितने में गया होता? 90 में गया होता। 10% का लाभ अर्जित करने के लिए कितने पर बेचना चाहिए, उसका विक्रय मूल्य। अभी 10% का जो लाभ है अलग से लाइन दे रखी है। 10% का लाभ मतलब 110 की मल्टीप्लाई होगी, 110 का मतलब 11 का मल्टीपल ऑप्शन आएगा। कितने ऑप्शन? 11 के हैं, एक ही ऑप्शन है 440, लगाओ और आगे बढ़ जाओ। भीड़ में रखा सवाल मिलेगा, बच्चे बहुत सारे इस चीज को पकड़ लेंगे। अगर मैं यहाँ क्लास में बताऊंगा नहीं, प्रैक्टिस बैच में इन चीजों को कराऊंगा नहीं, तो फिर बच्चों में आदत आएगी कहां से? कैसे सॉल्व करेंगे? जब बार बार सुनोगे, बार बार देखोगे, जब वहां पर मॉक टेस्ट में तुम प्रैक्टिस करोगे, तब जाके ये एग्जाम में अप्लाई होंगी। एक नाइट का खेल नहीं है, कई नाइट तुम्हें इन चीजों पे देनी पड़ेंगी। कब मुझे ऑप्शन का यूज करना है, कब मुझे सॉल्व करना है, कब टाइम सेव का यूज करना है, ये प्रैक्टिस से, टाइम मैनेजमेंट से आएगा। और ये एक नाइट का प्रोसेस नहीं है, इट टेक्स सम टाइम टू गेट मोमेंटम, और लगे रहो इस मोमेंटम में। और ये प्रेशर झेलने की अब आदत तुम्हें डालनी होगी कि कोर्ट केस चलेंगे, सवाल बदल दिए जाएंगे, कुछ गलती हो जाएंगी। इस प्रेशर को साथ में झेलते हुए पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखनी है। अभी जैसा माहौल चल रहा है सीजीएल में, तो इस वजह से बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, लेकिन इस पढ़ाई डिस्टर्बेंस के मोड में भी तुम्हें अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। अगर बिखर गए तो अगला वाला अटेम्प्ट अभी 2-3-4 महीने बाद ही है। अभी तुम देखना 10-5 दिन में एसएससी डाल देगी नोटिफिकेशन। इसके पास बच्चों को लॉलीपॉप देने के बहुत अच्छे अच्छे हथियार है। नोटिफिकेशन डाल देगी, इतनी जॉब आ रही है, लग जाओ पढ़ाई में। बस ये जो टीचर हैं फिर उसकी वीडियो बनानी शुरू कर देंगे, और बच्चे जो जिनके साथ भुक्तभोगी हो गए वो परेशान हो जाएंगे। बस क्या बताएं, बहुत दुख की कहानी है, आगे चलना ही। हम भी उसके भुक्तभोगी रह चुके हैं। ये पहले बहुत कम लेवल पे होता था, अब मास लेवल पे हो रहा है, तो सबको पता चल रही है। पहले कम पे होता था तो नहीं, कहाँ इतने कम आदमी, और इतना फिर बच्चे जुड़ भी नहीं पाते थे। अब तो जुड़ जाते हैं तुरंत के साथ ही। हम भी भुक्तभोगी हैं इसके। खैर वो छोड़ो, कहाँ आ गए हम। 120 रुपये अधिक है, कितने रुपए अधिक है? 30 की वैल्यू 120, 1 की वैल्यू 4, 100 की 400। 10% लाभ कमाना है तो 110/100, खत्म। 11 चौक 44 आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वरना वो सब बता दिया। ये बात ध्यान में रखें, 10% लाभ है तो 110 की मल्टीप्लाई होगी, 15 तो 115 की, बहुत ही बढ़िया चीज है। अगला सवाल करो, रफ कर दूं? ये ग्रीन आने लगे क्या? अगला सवाल करो। देखो यहाँ से एडिटर साहब ने फॉर्मेट चेंज कर दिया, वो पहले वैसे कलर में आ रहे थे, अब ये ग्रीन में आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। सीजीएल मेंस 2022 का सवाल है, कर दो तो टॉफी है तुम्हें साथ के साथ। बहुत ही बढ़िया सवाल है, पुराना है थोड़ा, 2 साल पुराना, लेकिन सवाल अच्छा है। शायद मुझे लग रहा है इसका आंसर 60% आता है। कराया था कुछ दिन पहले मैंने क्लास में। कर दो तो टॉफी है तुम्हें, मजेदार सवाल है एकदम। इसकी लैंग्वेज 33 सही 1/3% दिए, तो सर घबराना नहीं कि 100 को 133 सही 1/3 में क्या करेंगे। सवाल का पैटर्न बदला है तो हम स्मार्ट अप्रोच यूज करेंगे। 33 सही 1/3% पर बेचा जाता है, इसका मतलब ये है 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? आप कहोगे सर 1/3। कह रहा है एक वस्तु को निश्चित पर बेचा जाता है, इसमें मूल्य के 33 सही 1/3 पर बेचा जाता है। मतलब ये है कि अगर 3 का सामान है तो उसे 1 पर बेच रहे हैं। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कम वर्ड यूज होगा। 33 सही 1/3 कम में बेचा जाता है, शायद ये वर्ड होगा, शायद यहाँ वही लिखा हुआ है पर बेचा जाता है। चलो एक बार मैं इससे कर लेता हूं, फिर उससे करके दिखा दूंगा। तो उसे 33 से 1/3% की हानि होती है। तो एक काम करो, इस पे 1 2 जीरो बढ़ा लो, 1 2 जीरो इस पे बढ़ा लो। अभी फिलहाल मैं ऐसे ही कर रहा हूं जैसे लैंग्वेज है, शायद यही सही हो। जहां तक मुझे याद है इसमें कम वर्ड भी यूज होता है। कह रहा 33 से 1/3% पर बेचा जाता है, मतलब एक्चुअल में एसपी है 300 पे ना बेच रहे, कितने में बेच रहे हैं? उसका 1/3 हिस्से पे, मतलब 100 पे बेच रहे हैं। और ऐसा करने पर 33 से 1/3% की हानि होती है। इसका मतलब 33 से 1/3% की हानि 3 का समान था, जा कितने में रहा है? 2 में, क्योंकि 1 की हानि हो गई। तो 2 की वैल्यू 50, 2 की वैल्यू 100, तो 1 की वैल्यू 50।
तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई 150, ये निकल के आ गई CP 7, ये निकल के आ गई CP 150। बात मानते हो? दोबारा से समझा रहा हूं। 33 सही 1/3% पे बेचा, मतलब 3 थी 1 पे बेचा, 2 जीरो बढ़ा ली, 300 का सामान 100 में बेचा। अब कह रहा है ऐसा करने पर 33 से 1/3% की हानि हुई, मतलब 1/3 की हानि होगी, 3 का सामान 2 में चला गया, 1 की हानि होगी। 2 की वैल्यू कह रहा है 100 है, 1 की वैल्यू 50, तो 3 की 150, निकल के आ गई CP। कह रहा है यदि उसे विक्रय मूल्य के 80% में बेचे तो क्या होगा। इसका एक्चुअल में विक्रय मूल्य था 300 पे ना बेच रहा, कितने में बेच रहा है 80% पे, तो 80/100 रेशियो ले दो। इससे बढ़िया सॉल्यूशन नहीं है सवाल का। 150 दूनी 300, 100 इधर, 8 दूनी 16, 160, 100 का सामान 160 में, 60% आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बात मानते हो? इससे बढ़िया सवाल का सॉल्यूशन नहीं है। फ्रैक्शन वैल्यू का इस्तेमाल करके इस सवाल को आसान बना दिया है। और ये वाला देखो, इससे पहला वाला जो फ्रैक्शन टाइप था उसमें कराए थे मैंने, सेम यही सवाल है, वो यहीं से शुरू होता था, इसने 2 स्टेप पहले कर दिया, तो मैंने इसे इस कम ज्यादा की स्लाइड में डाल दिया। लेकिन बढ़िया क्वालिटी का सवाल है, मेंस का सवाल है 2022 का। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं भैया, स्क्रीन पे इस फोटो को देखिएगा। अगर आप आसपास यहाँ कहीं बुलंदशहर के हैं या बुलंदशहर आ सकते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो। इस नंबर पे, जो हेल्पलाइन नंबर पे, इस पर कॉल करो और डिटेल ले लो। अगर आप अकेले आएंगे तो आपको रनिंग बैच में बैठना है, और अगर आप ग्रुप में आते हैं 5 या 6, 7, 8, 9, 10, तो हम आपको नया बैच प्रोवाइड करा देंगे। अर्थमेटिक और एडवांस की सेपरेट क्लास है, नॉमिनल फीस है, फीस आपको दिखाई दे रही है। ऑफलाइन से कंपैरिजन करोगे तो बहुत कम है, लेकिन कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कंटेंट में कुछ कटौती है या खराब है। कंटेंट बहुत अच्छी क्वालिटी का ही मिलेगा। और स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ये किसी नए लेटेस्ट बैच का डेटा होगा। अभी 7 PM का बैच खत्म होने वाला, शायद उसका लगवा दूंगा, अगर 1-2 दिन बाद अगली वीडियो में उसका आ जाएगा। खत्म होने वाला रात शाम को 7 बजे वाला बैच अर्थमेटिक का। और ये एडवांस का है, कौन सा चैप्टर कितने दिन चलेगा, कितने उसमें सवाल होंगे। अर्थमेटिक को 3 फेज में कराऊंगा, फेज 1, फेज 2, फेज 3। कितने दिन चला, कितने उसमें सवाल हुए, हर रिकॉर्ड हर बैच का सेपरेट तैयार कर लेते हैं। लगभग 7-7.5 हज़ार सवाल होंगे पूरे अर्थमेटिक में, और 5500 के करीब एडवांस में सवाल होंगे। अगर आसपास आप यहाँ कहीं बुलंदशहर गए हो तो सोचो मत, फटाफट आ जाओ, जितना जल्दी हो सकता है आके एक बार ज्वाइन करो, पढ़ के देखो, आपको अच्छा महसूस होगा, मजा आएगा पढ़ के, ऐसा नहीं होगा। अगला सवाल करेंगे। एक वस्तु को ALP के पेपर का सवाल है, लेटेस्ट 25% लाभ पर बेचा, तो 100 का सामान 25% लाभ मतलब 125 में बेचा। कह रहा है 20% कम में खरीदा होता, तो कितने में खरीदा होता 80 में, तो 10.5 में बेचा होता तो 30%, 10.5 कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता, तो 30% का लाभ तो 80 पे ही होगा। पहला सवाल है बिल्कुल, तो 130/100 खत्म, 13×8 104, तो कितने रुपए कम में है भैया 21 में। 21 की वैल्यू दे रखी है 10.5, पॉइंट हटाओ यहाँ 0 ले लो, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 0.5। क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 1 की वैल्यू 0.5, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। सेम सवाल है तो कर ही सकते हो, कुछ नया है ही नहीं इसमें, वही सेम है। 25% ज़्यादा 20% कम, और लाभ अब इस पर निकलेगा, सेम है। लगभग हमारी स्लाइड खत्म हो गई है। ये 2 सवाल और है, लो करो इसे भी। CHSL प्री 2024 का सवाल है, इसे भी कर दो, रफ करूं। A का मूल्य B से 3 गुना है, A का मूल्य B से 3 गुना है। अगर B का 100 है तो A का कितना हो जाएगा 300। सिंपल। कह रहा है A को 10% हानि पर बेचते हैं, तो कितने में बेचते हैं इसका 90%, तो 9 दूनी 18, 9 3 27। भाई इसका 10% हानि पे, तो 300 का 90/100 तो 270। और B को इसके मूल्य के 5/4 भाग पे बेचते हैं, तो 100 का 5/4 कितना होगा 5/4, 4 से गए 25, 5 125, इसे 125 में बेचते हैं। कह रहा है यदि A का विक्रय मूल्य B के विक्रय मूल्य से 5800 रुपये अधिक है, तो ये कितने रुपए अधिक दिख रहा है भैया, मुझे तो 145 रुपये अधिक दिख रहा है, और दे कितना रखा है 5800। कह रहा है A का क्रय मूल्य बताना है। A का क्रय मूल्य कितना था 300, 300 की वैल्यू निकाल रहे हैं। देखो 29 पंजे 29 दूनी,
तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, 300 की निकालनी है तो इंटू 300, तो 4 तिया 12, क्या आ गया 3 0। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। देखो कितना बढ़िया सवाल है, आप लैंग्वेज पढ़ते जाओ और सॉल्व करते जाओ। उसने कहा 3 गुना है तो 3 गुना कर दिया, 10% कम मतलब 90, ये 5/4, इन दोनों का डिफरेंस कहते जाया करते जाओ। ठीक, और सेकंड लास्ट सवाल करेंगे। एक सवाल मैं करा दे रहा हूं और एक आपको होमवर्क में मिलेगा। कायदा तो यही कहता है, एक आपको होमवर्क में देना चाहिए। बताओ कौन सा वाला होमवर्क में दूं? चलो पहले वाला करा देता हूं, CHSL प्री 2023 का। 25% के लाभ पर गेहूं बेचा तो 100 का सामान 25% के लाभ पर तो 125। सही कह रहा है, यदि वह इसका विक्रय मूल्य 40 रुपए कम कर देता तो 25% हानि होती, तो कितने में जाता 75 में। तो कितने का डिफरेंस हो गया 50 की वैल्यू दे रखी है 40। कह रहा है गेहूं का प्रारंभिक विक्रय मूल्य, यही सवाल की जड़ है। प्रारंभिक विक्रय मूल्य पूछ दिया, सीपी नहीं पूछा। तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 25% लाभ पे था, तो भैया 50% की वैल्यू इतनी खत्म, 1 0 से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5, तो 125 की वैल्यू बतानी है। 25 पंजे और 25 चौका 100। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बात मानते हो? ये भी हो गया भैया जी सवाल। और एक सवाल ये देखो स्क्रीन पर, ये है सीजल प्री 2022 का। ये इस वाले टाइप का एक आखिरी सवाल है, इसे आप होमवर्क में करो और मुझे इसका आंसर कमेंट में जरूर बताना। फिर एक बार कह रहा हूं, 13 से 1/4% के चक्कर में मत फंसना, 16 से 1/5 के भी चक्कर में मत फंसना। मैंने आपको डेसिमल वैल्यूज भी बताई हैं, डेसिमल वैल्यूज का इस्तेमाल करके ये सवाल आराम से किया जा सकता है। मुझे अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना। ठीक है भैया, प्रॉफिट लॉस के कम और ज्यादा का पूरा टाइप मैंने आपको करा दिया, हर एग्जाम के सवाल कराए, हर वैरायटी दिखाए कि कैसे कम और ज्यादा की वैल्यू करते हैं। 100 से ही मान के कराया, वो कम ज्यादा में प्लस माइनस करने का भी बता दिया एक बार, लेकिन मैंने कहा रिकमेंडेड 100 मानना, जितना जो बोले बस वो करना है। लास्ट में लाभ पूछा है तो मल्टीपल ढूंढ के भी कर सकते हैं, लेकिन इसी के साथ इनबिल्ड है तो फिर वैसे करना है। अलग अलग वैरायटी के बहुत सारे सवाल मैंने आपको कराए। ये मान के चलो प्रॉफिट लॉस का एक इंपॉर्टेंट टाइप में से है कम और ज्यादा। इससे पहले फ्रैक्शन वाला था, वो भी एक इंपॉर्टेंट टाइप में से है, और आगे जो सीरीज में आने वाले हैं वो भी इंपॉर्टेंट ही होंगे, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट टाइप की ही सीरीज बना रहा हूँ। लास्ट वाले दिन मिसलिनियस आएंगे, तो एक एक करके देखते जाना। वीडियो को तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब मार देना बटन, जिससे आगे की तुम्हें पता चल जाए। और पूरी सीरीज के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके देखते जाओ, वरना प्लेलिस्ट में जाके प्रॉफिट लॉस वाले में चले जाना, PLD के नाम से बनी हुई है, वहां सारे देख डालो। ठीक है भैया, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद है ये वाली क्लास आपको पसंद आई होगी। ये होमवर्क का जो सवाल है इसे कर ही देना आप, और फिर किसी रोज मुलाकात होगी किसी नए सेशन के साथ, किसी नई क्लास के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।